हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं यूपी टेट 2026 कुछ अच्छे से टॉपिक हो। आज हम देखने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड वर्णमाला टॉपिक। वही देखते हैं। टॉपिक आपका है वर्णमाला। वर्णमाला की तो जानते होंगे। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शायरी राजभाषा है। इसका अर्थ है हिंदी का वासी या भारतवासी। ये भारतवासी जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जिस भाषा में राज्य के कार्य हो सके उसे हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी का उद्भव का मतलब होता है प्रिय मित्रों विकास। हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है संस्कृत से, उसके बाद पाली से, इसके बाद प्राकृत से, इसके बाद अपभ्रंश से, इसके बाद अवध से, इसके बाद हिंदी से। तो इन भाषाओं के बाद इसका हिंदी का विकास हुआ है। भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, भारत की अधिकतर कितनी लिपियां हैं या इसकी किस लिपि से इसका विकास हुआ है? तो बताइए ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। गांधारी लिपि इसे बोलते हैं खरोष्टी लिपि। गांधारी लिपि को बोलते हैं खरोष्टी लिपि। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन यही सुनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। वर्णमाला का मतलब होता है वर्ड प्लस माला। वर्ड प्लस माला। वर्ड का मतलब बड़ों के समुदाय को इसकी परिभाषा कर सकते हैं। बड़ों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड का मतलब होता है ध्वनि और माला का मतलब होता है समुदाय। इसी कहते हैं बड़ों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं।